दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज का विषय है मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किया गया है, जिसको हमने यूजी के जो सिलेबस है, आपका यूजी के जो कोर्सेस हैं उनमें 2021 से लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो परिवर्तन हुआ है उसको उसने अप्लाई किया है। तो चलिए जान लेते हैं जिनमें आपको समस्याएं आ रही हैं। कुछ ऐसे आपके मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये प्राचार के विषय हैं, ये हमारे मतलब के नहीं है। हमें सिर्फ इतनी बातें ध्यान रखना है कि 2020 की जो मुख्य विशेषताएं वो क्या होने वाली हैं, और स्नातक की जो पाठ्यक्रम बनेगा आपका स्नातक यूजी कोर्सेज का, उसकी रूपरेखा कैसी है, एकेडमिक कैलकुलेशन किस टाइप का होगा, क्रेडिट सिस्टम क्या है, कोर्स क्या होंगे, इसमें बहुआगमन निर्गमन क्या है, ये सब चीज़ों को अपन बारी बारी से जानते हैं। चलिए देखते हैं आगे। जैसे कि बताया गया है कि आपकी जो पहला मेन मुख्य कारण जो होगा, मुख्य विशेषताओं में जो काउंट होगा कि आपका जो स्नातक स्तर की जो प्रक्रिया होने वाली है, चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, इसके अलावा भी आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो जो ग्रेजुएशन लेवल पे बात करते हैं, तो वो आपका 4 वर्षीय पाठ्यक्रम हो चुका है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हो गया है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का मतलब है कि आपको जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट को लेते हो, उस सब्जेक्ट के पढ़ने के लिए आपने पढ़ाई की किसी सब्जेक्ट की, तो आपको कुछ क्रेडिट दिए जाएंगे। तो उस क्रेडिट को आपको इकट्ठा करना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने मैथमेटिक्स का पहला पेपर पढ़ लिया और इसको पढ़ने के मैंने कह दिया आपको 6 क्रेडिट मिलेंगे, तो आपको क्या करना है कि क्रेडिट इकट्ठे करना है। तो कुल मिला के आपको क्रेडिट से पढ़ाई करनी। इस बार ये भी सही लग रहा है। बहुविषयक दृष्टिकोण, बहुत सारे विषय हमको ऑप्शन में मिल जाएंगे कि हमको एक विषय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। रोजगार व्यावसायिक पाठ्यक्रम, रोजगार परक, इसको जो पढ़ने से हमें क्या होगा कि रोजगार मिलेगा हमको। ये पहले क्या हो रहा था कि पढ़ाई तो कर ली, बिल्कुल अभ्यास नहीं है किसी भी चीज़ का, तो इन सब की चीज़ों का भी हमें रोजगार की दृष्टि में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा देने हेतु प्रथम वर्ष से ही इंटर्नशिप भी करनी होगी। हम बारी बारी से समझेंगे ये इंटर्नशिप क्या है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ हमको क्या करना होगा, शोध भारतीय ज्ञान परंपरा का पाठ्यक्रम में समावेश होगा। बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि नृत्य का भी सब्जेक्ट होगा, संगीत का भी एक सब्जेक्ट होंगे, इस टाइप के कढ़ाई बुनाई के भी सब्जेक्ट होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, इनका भी डिस्कशन करेंगे। शोध प्रविधि एवं स्नातक शोध प्रबंधन, एक रिसर्च की बात की गई है यहाँ पर कि रिसर्च भी करना होगा अगर आपको 4 वर्ष की पढ़ाई करना है तो। क्रेडिट हस्तांतरण की सुविधा होगी, मतलब आप पढ़ लिए हो, किसी के पास एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट इतना पढ़ लिए, तो इसको आप कम करके ज़्यादा करके भी आपस में घटा बढ़ा सकते हो। प्रत्येक विद्यार्थी को ऑनर्स पाठ्यक्रम करने का अवसर है। ऑनर्स पाठ्यक्रम करने का बहुत सुनहरा अवसर है, ये बहुत अच्छी बात कही है। जो 4 वर्ष की डिग्री करेगा उसको ऑनर्स की उपाधि मिलेगी, ये वाली बात भी आगे सामने आएगी। कला विज्ञान शारीरिक शिक्षा एवं अन्य पाठ्यक्रम गतिविधियों को बढ़ावा देना भी इस नई शिक्षा एनईपी का कार्य है। जीवन कौशल विकसित करना, ये भी बहुत अच्छी बात है। चलिए हम मेन मुद्दों पर आते हैं जिसमें बच्चों को दिक्कत आ रही है। मेन समस्याएं क्या है कि जो हमारा स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम है उसका व्यू कैसा होने वाला है, बच्चे को कितने सब्जेक्ट लेना है, कितने नहीं लेना है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले समझ लीजिए कि एक आपका मुख्य विषय होगा, मेजर सब्जेक्ट होगा, दूसरा आपका माइनर सब्जेक्ट होगा, तीसरा आपको ओपन इलेक्टिव कोर्स में से एक सब्जेक्ट चुनना होगा। यहाँ पर एक आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम होगा, कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम होगा। दोबारा से समझ लीजिए इस बात को। एक तो आपका मेजर होगा जिसमें आप डिग्री करना चाहते हो, जिसमें आप डिग्री करना चाहते हो, एक तो वो रहेगा। दूसरा आप एक माइनर सब्जेक्ट इलेक्ट कर सकते हो। तीसरा आपको एक ओपन इलेक्टिव कोर्स की लिस्ट दी जाएगी कॉलेज के द्वारा, उनमें से आपको कोई भी सब्जेक्ट चुनना होंगे। तीसरा है आपको एक कौशल संवर्धन प्रवर्धन के लिए कोई नया सब्जेक्ट चुनना होगा। एक अनिवार्य विषय के रूप में आधार पाठ्यक्रम होगा।
इसमें आपको हिंदी पढ़नी होगी, इंग्लिश पढ़नी होगी और एक आपका उद्यमिता होती है जिसको आप पढ़ना होगा। उसके अलावा एक आपको इंटर्नशिप परियोजना शिक्षुता, ये सब में क्या रहता है कि आपको कहीं जाके 3 से 4 महीने की प्रैक्टिस करनी होती है और ये आपको प्रतिवर्ष करनी है। तो समझ गए आप सभी लोग। इसके मेन मुख्य कारण क्या है, स्नातक चतुर्थ वर्ष में अध्ययन के लिए विषय कैसे होंगे, इन सबको भी समझने की कोशिश करते हैं। आपका जो मुख्य विषय था उसके अलावा 3 मुख्य प्रश्न पत्र होंगे इस चौथी वर्ष में पहुँचते पहुँचते। शोध की प्रविधि होगी, मतलब आपको एक रिसर्च वर्क भी करना होगा। उसमें आपको 5 से 10 पेज का एक कोई शोध कार्य करना होगा, रिसर्च करना होगा, उसको 5 से 10 पेज का एक आपको पेपर टाइप से लिखना होगा। इंटर्नशिप भी करना होगा, जो आप इंटर्नशिप यहाँ कर रहे थे वही आपको यहाँ करना होगी। तो ये सारी चीज़ को अभी डिटेल में भी समझेंगे। चलिए, जैसे कि इस पूरे प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि आपने कहा कि मुझे बीएससी करना है। मैंने कहा ठीक है, आप बीएससी करिए, किसी को कोई इतराज़ नहीं है। पहली साल में जैसे ही आप पहुंचते हो तो आपको एक मेजर सब्जेक्ट लेने को कहा जाएगा। आपने कहा ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि आपको बीएससी करना है, किससे बीएससी करना है? आपने कहा मैं तो गणित से बीएससी करना चाहता हूँ। तो भाई आप गणित ले लीजिए मेजर में, जिससे आप बीएससी करना चाहते हो उसको आप मेजर सब्जेक्ट लीजिए। जैसे ही आपने कहा कि मेरा मेजर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो मैंने कहा आपको मैथमेटिक्स पहली साल में मैथमेटिक्स के 2 पेपर पढ़ना होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। आपको 2 पेपर पहली साल में पढ़ना होगा। पहले पेपर को पढ़ने के लिए आपको मैं 6 क्रेडिट दूंगा, इसको भी पढ़ने के लिए मैं 6 क्रेडिट दूंगा। इस प्रकार मैं आपको 12 क्रेडिट दूंगा, आपको 6 क्रेडिट ईच का दूंगा। दूसरी बात है, आपने कहा सर माइनर कैसे लिया जाएगा? तो मैंने कहा अब माइनर में आपकी चॉइस है। गणित के साथ जरूरी नहीं है कि आप फिजिक्स लो या केमिस्ट्री लो या आप सीएस लो, आप कुछ भी ले लो, आपकी इनमें तीनों में से जो मर्जी आप सब्जेक्ट ले लीजिए। आपने कहा सर हम कॉमर्स लेना चाहते हैं, भाई कॉमर्स ले लो यदि आपके कॉलेज में अवेलेबल है तो। नहीं, आप बोले नहीं सर हम तो और कुछ लेना चाहते हैं, आप और कुछ ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो हिस्ट्री ले लीजिए, इसके साथ जो मर्जी आपका सब्जेक्ट लेना चाहते हो वो ले लीजिए। तो माइनर में एक सब्जेक्ट लेना होगा आपको, कोई भी एक सब्जेक्ट जिसका आपको 6 क्रेडिट दिया जाएगा। तीसरा विषय, अब आपने कहा सर सब्जेक्ट 3rd नंबर पे क्या लेना होगा? ये ओपन इलेक्टिव कोर्स है, ये आपको कॉलेज वाले लिस्ट प्रदान करेंगे, उसमें से आपको एक सब्जेक्ट चुनना होगा। जैसे मान लीजिए ओपन इलेक्टिव कोर्सों की लिस्ट दे दी उन्होंने, दे दिया सपोज करो, दे दिया एक तो दे दिया आपको सोशियोलॉजी दे दिया, एक कॉमर्स का अकाउंट दे दिया, एक मैथमेटिक्स का ही कोई सब्जेक्ट दे दिया, एक कोई इंग्लिश का सब्जेक्ट दे दिया, एक कोई कंप्यूटर का दे दिया, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट दे दिए। तो उनमें से आपको कोई एक इलेक्ट करना होगा। एक आपको स्किल एनहांसमेंट के लिए वोकेशनल कोर्स करना होगा, जिसके आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई कोर्स होगा। तो एक कोर्स आपको यहाँ चुनना होगा, एक यहाँ चुनना होगा। एक पार्ट, एक सब्जेक्ट, एक पेपर होगा इसका, एक पेपर इसका होगा, इसके 4 क्रेडिट दिए जाएंगे, इसके 6 क्रेडिट दिए जाएंगे। फिर आपको क्या करना होगा, फाउंडेशन कोर्स होंगे, इसमें 2 पेपर होंगे आपके और एक पेपर में 4 क्रेडिट दिए जाएंगे आपको। इस टाइप से आपको 2 पेपर यहाँ, और जो आपकी इंटर्नशिप होगी उसका आपको 4 क्रेडिट दिया जाएगा। इसको इंटर्नशिप क्या है दोबारा से अच्छे समझ लो। चाहे आप स्कूल में टीचिंग करे आओ, टीचिंग करके कर लीजिए इंटर्नशिप, चाहे आप मेडिकल पे प्रैक्टिस कर लीजिए, चाहे आप किसी कंपनी, फैक्ट्री, किसी दुकान, शॉप वगैरह पे जाके इंटर्नशिप करिए, वहाँ पे प्रैक्टिस करने का ये सुनहरा अवसर है। इस जगह से इंटर्नशिप करिए जहाँ से वो प्रमाणित कर दे, सील लगा के दे दे, प्रमाणित कर दे, साइन करके दे कि ये बच्चा हमारे यहाँ इतने महीने के लिए इंटर्नशिप करने आया। तो टोटल क्रेडिट जो बनते हैं प्रथम वर्ष में 40 क्रेडिट बनते हैं। मतलब बीएससी अगर फर्स्ट ईयर करना है तो आपको 40 क्रेडिट आपको अर्जित करने होंगे। पहला प्रश्न यहाँ से ख़त्म होने वाला है कि अगर मान लो बच्चा यहाँ ख़त्म करके क्विट कर देता है, बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ के पढ़ना बंद कर देता है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि उसको डिग्री ही फर्स्ट ईयर की मार्कशीट दे के भगा दिया जाए। उसको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि बच्चा फर्स्ट ईयर पास है। भविष्य में कभी भी बीएससी के फॉर्म अप्लाई करेगा तो वो सेकेंड ईयर से फॉर्म फिल करेगा। फिर आपका वही चलेगा, सेकेंड ईयर में भी जो सब्जेक्ट आपके यहाँ पढ़े थे 2, फिर आपको मेजर में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना होगा।
माइनर का 1 लेना होगा और यहाँ पर आपको वही सेम चीज़ फिर इलेक्ट करनी होगी, एक और दूसरा फिर भी कोई नया इलेक्ट करना होगा। यही सेम आपका सेकेंड ईयर में चलने वाली प्रोसेस है। थर्ड ईयर में भी सेम प्रोसेस चलने वाली है, यही सेम प्रोसेस। इस प्रकार से 40-40 के आपको 120 क्रेडिट आपको 3 साल में अर्जित हो जाएंगे। अगर आप पहली साल करके छोड़ देते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दूसरी साल करके छोड़ देते हो तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, तीसरी साल करके छोड़ देते हो तो बैचलर इन फैकल्टी कहलाओगे आप, मतलब आपको डिग्री यहाँ पर मिल जाएगी। अब आप कहते हो नहीं सर हमको 4 साल की ही करना, तो 4 साल में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। जो आपका मेजर सब्जेक्ट था वहाँ पर 2 की जगह 3 सब्जेक्ट आ जाएंगे, उस प्रत्येक के 6 क्रेडिट हो जाए तो 18 क्रेडिट आपके ये हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर माइनर के लिए एक रिसर्च मैथडोलॉजी का पेपर पढ़ना होगा, ठीक है, और एक आपको 4 क्रेडिट का अंडर ग्रेजुएट थीसिस लिखना होगी। एक आपको एक सब्जेक्ट है रिसर्च मैथडोलॉजी के नाम का, जिसमें ये बताई जाती है कि रिसर्च की कैसे जाती है, आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या टेक्निक टूल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें बताने का ये पेपर है। उससे रिलेटेड आपको एक थीसिस मतलब 10 पेज का 5 पेज का एक पेपर लिखना होगा, जो पढ़ोगे जो भी आप सीखते हो नई चीज़ आपको बताना पड़ेगी, किसी फार्मूला ड्राइव करना, कुछ भी करना, ये आपको यहाँ से करना होगा। उसके बाद आपको जो फाउंडेशन कोर्स की जगह आपको नहीं करना होगा कुछ भी, और सीधा सीधा आपको एक इंटर्नशिप करनी होगी, जिसमें आपको इंटर्नशिप करनी होगी। उसके 2 टाइप्स होंगे, 6 क्रेडिट के 2 पेपर होंगे इसके भी, ठीक है, जो कि आपके मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। सब्जेक्ट जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसी से रिलेटिव यहाँ पर इंटर्नशिप करने आपको जाना पड़ेगी। अगर मैथमेटिक्स से हो तो टीचिंग करनी होगी आपको, केमिस्ट्री के हो तो लैब वगैरह में प्रैक्टिस करनी होगी, बायोलॉजी से हो आप तो बायो वगैरह से, और बीकॉम वगैरह के हो तो बैंक की जो प्रैक्टिस होती है अकाउंट वगैरह की, इस टाइप का आपको करना होगा। हिस्ट्री के हो तो आपको खोजबीन करनी होगी, ये सारी चीज़ें आपको इंटर्नशिप उसी टाइप की करना होगी। पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए सारी चीज़ें ये आपको यहाँ पर समझनी होगी। तो इस प्रकार से 40 क्रेडिट इस साल भी हो जाएंगे। टोटल 4 ईयर्स की डिग्री करने के लिए 160 क्रेडिट करना होगा। यही चीज़ बच्चों को परेशानी आ रही थी, यही चीज़ को मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया है। किसी के मन में अगर कोई प्रश्न आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस टाइप में कहाँ दिक्कत आ रही है, तो हम उसका भी समाधान समझाने का कोशिश करेंगे। तो अगर 4 साल की डिग्री होता है तो उसको ऑनर्स की डिग्री प्राप्त होगी। कुछ बातें और हैं उनको समझ लीजिए आप, कि आपका प्रत्येक मुख्य विषय जो सब्जेक्ट हैं आपके 55 क्रेडिट के होने वाले हैं। जो आपका माइनर सब्जेक्ट है वो 28 का। इस प्रकार से ये सारे विषयों को उन्होंने बताया है कि आपको 4 साल में कितने क्रेडिट किस से रिलेटेड करना है। तो टोटल आपको 160 क्रेडिट करना होंगे, ये ठीक है। यहाँ तक ये सारी चीज़ें वही बताई हैं कि किस किस विषय को कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें लिया जो मैंने बताया। इसमें अच्छी बात आपके लिए एक और बता देता हूँ, आपके जो क्रेडिट हैं वो किस तरीके से डिवाइडेड है स्नातक कार्यक्रम में। जैसे कि देखा जाए, ये आपने बहुत अच्छे से समझने की बात है इसको, कि जैसे कि आप 12th क्लास की बात करते हो तो 12th क्लास में जैसे मान लीजिए फिजिक्स का पेपर हुआ करता था, तो और मैथ्स का हुआ करता था, और पीसीएम वालों के लिए बता रहा हूं, फिजिक्स, मैथ्स का और केमिस्ट्री का, ये 3 पेपर आपके डिवाइडेशन रहते थे। तो फिजिक्स वाला करता था कि 75 + 25 का रेशो लेता था, केमिस्ट्री वाला भी 75 + 25 का लेके चलता था, लेकिन मैथमेटिक्स पहले से डिफाइन था कि 100 नंबर का होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो यहाँ पर सब्जेक्ट होने वाले हैं, जो सब्जेक्ट की लिस्ट होगी आपकी, जो सब्जेक्ट की लिस्ट होगी उन पर पहले से ही डिफाइन होगा कि आपका 600 का है, मतलब 6 के 6 क्रेडिट थ्योरी के हैं आपके, क्या आपको 4 थ्योरी की पढ़ना है, 2 क्रेडिट आपके प्रैक्टिकल के रहेंगे, या आपको 2 थ्योरी के पढ़ना है, 4 क्रेडिट आपके प्रैक्टिकल के होने वाले हैं, या 5 थ्योरी के हैं, 1 ट्यूटोरियल होने वाला है जिसमें ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ये सारा जो तरीका है वो डिपेंड कर रहा है, आपका जो 12th बेस था आप सिर्फ उससे ही आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो प्री डिफाइंड जो लिस्ट आपकी, उनमें या तो थ्योरी बेस पूरा का पूरा पढ़ना होगा, या आपको इस टाइप का या इस टाइप का या इस टाइप का सिस्टम आपको देखना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट किस टाइप में है, और आपको उसी टाइप का सब्जेक्ट लेना होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात इस बार की हमको लगी, में अच्छी प्रावधान मिलता है। ये बताया गया जिसका हम जिक्र कर रहे थे, प्रथम वर्ष में सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दूसरी वर्ष में डिप्लोमा, तीसरे में डिग्री, चौथे में आपको बैचलर विथ रिसर्च हो जाएगा। आपको रिसर्च के साथ काम करना होगा। तो यही सारी चीज़ें थी। अब ये बहुत सारी बातें बताएंगे कि अब आपके मन में प्रश्न उठता है इलेक्टिव कहाँ से करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें बताएंगी कि आपके कॉलेज में जो अवेलेबल होगा वही चीज़ आपको मिलेगी।
और उनको उसको हिसाब से लेना होगा। जैसे कि कला और वाणिज्य में एकल संकाय महाविद्यालय में अन्य किसी भी संकाय के तहत विज्ञान संकाय से विषय चुनने का विकल्प उपलब्ध नहीं है। जो आपके आर्ट्स वाले कॉलेज हैं उनमें आप साइंस का मैथ्स वाला कोई चीज़ ले लो तो वो कौन पढ़ाएगा वहाँ पर, तो उनके लिए मैथ्स वाली साइंस की, अभी फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, तो उनको ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। ऐसी बातें बहुत सारी बताई गई हैं। जिसकी हम बात कर रहे थे, आपके जो इलेक्टिव विषय हैं वो बहुत सारे दिए गए। आर्ट्स से रिलेटेड विषय ये दिए गए हैं, साइंस से रिलेटेड ये दिए गए, कॉमर्स से रिलेटेड अदर्स ये दिए गए। तो ये सारे विषय आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपको जो अच्छे लगे वो विषय चुनिएगा, आप पे डिपेंड करता है। अच्छी बातें इस बार ऐड हुई हैं। देखिए, आप देख सकते हो कितना आपको मौका है पढ़ने का। जैसे रंगाई छपाई के बारे में, नर्सिंग वाला है, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, ठीक है, रामचरितमानस का चिंतन दर्शन, मतलब आपको पढ़ने का मौका है, यहाँ पर सीख सकते हो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या भूमिका है, मतलब इतिहास से रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ सकते हो। और इधर भी आप देख सकते हो भूमि खनिज की चट्टानें वगैरह, रंगाई छपाई, इस टाइप के लॉजिक वगैरह, मैट्रिक्स जो अपना मैथमेटिक्स वाला का फर्स्ट पेपर, ये भी पढ़ सकते हो। मानव रोग विशेषज्ञ, मतलब मधुमक्खी पालन वगैरह, ये सब चीज़ें भी हमें सीखने को मिल सकता है। तो इन सब्जेक्ट को हम इलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें ये भी दी गई हैं। ज़्यादा विषय इसमें चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में हमें देख लेते हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शन है। जैसे कि औषधीय पौधे क्या हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। पोषण आहार के विज्ञान वाली चीज़ें, इन सबको आप एक बार पढ़ लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग वगैरह है, ये सब चीज़ें जो हमें अच्छी लगती। जैविक खेती के बारे में जानकारी, इससे क्या हो, हमारे लिए रोजगार के अवसर खुलते हैं। अगर ये चीज़ों का ज्ञान होगा तो हम, ऐसा नहीं है कि हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट मैथमेटिक्स ही पढ़ेंगे, बायोलॉजी के अलावा कुछ नहीं जानेंगे, हिंदी के हिंदी ही जानेंगे, तो भाई नहीं है। इससे बहुत सारी चीज़ें खुल रही हैं आपके लिए। तो ये अच्छा ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है। आप ये करोगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। आधार पाठ्यक्रम में 2 प्रश्न पत्र होंगे, 4-4 क्रेडिट के होंगे, ये सभी को पता है। और ये आपको 3 वर्ष तक संचालित रहेगा, ये भी बात ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ें कोई आसान है, कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें इन सब चीज़ों में। और भी देख लेते कुछ है क्या। हाँ, ये अच्छा विषय है, मूल्यांकन की पद्धति कैसी होना चाहिए। मूल्यांकन की पद्धति के लिए आपको, आप पढ़ते कोई नया नहीं है, सीधी भाषा में समझो। CC फर्स्ट, CC सेकंड, जिनने थोड़ा बहुत सुना हो, CC फर्स्ट होता था कॉलेज में, CC सेकंड होता था। आपके में त्रैमासिक होती थी, त्रैमासिक फर्स्ट, छमाही होती थी, वही है। हाफ क्वार्टरली, हाफ ईयरली। तो क्वार्टरली आपका हो गया 13 नंबर का, उसका हाफ ईयरली हो गया 12 का, टोटल कितना हो गया 25। लास्ट वाला प्रश्न फाइनल करा दिया 75, तो 100 अंक का होगा। ये है तरीका। टाइमिंग 2 घंटे की होगी। एक 9 अंक के 9 अंक 36 अंक 30 अंक, इनको डिवाइडेशन कर दिया, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे आपके बड़े बड़े 15-15 नंबर के, 4 क्वेश्चन आएंगे 9-9 नंबर के, 3 क्वेश्चन आएंगे आपके 3-3 नंबर के। इस तरह का इन्होंने डिवाइडेशन किया है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप का पैटर्न उन्होंने जो फॉलो किया बना था। आप ई पोर्टल पे जाके सब्जेक्ट्स वगैरह अपने चुन सकते हो। इनको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको MP ऑनलाइन वाला बहुत अच्छे से बता देगा। तो जिसमें जिसको आप समस्या इसके अलावा भी कोई आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।